हे गाइस, वेलकम बैक टू डेव विद प्रदीप। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देख लिया था मैपिंग के बारे में, कोड वगैरह कर लिया था। तो आज इन अपन उससे थोड़े और आगे जाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद अपन पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं, इसको आपको ना बेसिक जो आइडिया है वो लग जाए। उसके बाद क्या करेंगे, अपन प्रॉपर कोड करेंगे ताकि है ना अपने प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं आज कि व्हाट इज स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो Spring Data JPA makes working with JPA easier by eliminating boilerplate code required for common database operation like saving, updating, delete and finding entities। देखो, अपन ने सर्वलेट्स वगैरह नहीं किए। अपन ने क्या होता कि जो अपन डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना, ऐसे एंटिटी वगैरह ये सब लगा के टेबल में ऑटोमेटिक बन रही है। ठीक है, एनोटेशन से इसकी जगह पर अपन को बहुत सारे डेटा अपन को लिखना पड़ता है, बॉयलरप्लेट्स क्वारीज लिखनी पड़ती है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो उसको सेव कर रहा है अपना स्ट्रिंग डेटा जेपीए, जो कि प्रोवाइड करता है अपना एनोटेशन वगैरह, ताकि जो अपना बॉयलरप्लेट कोड है वो बच सके, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग डेटा जेपी uses hibernate as the ORM object relation mapping tool in Spring Boot application unless you configure another JP provider manually। मतलब ये तो अपन ने कर रखा है, क्योंकि अपन ने देखा था अभी ORM वगैरह। ठीक है, तो वो क्या करता है, हाइबरनेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब करते हैं। एक होता है व्हाट इज रिपोजिटरी लेयर इन स्प्रिंग बूट। तो देखो, मेनली रिपोजिटरी लेयर क्या होती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखो, ये अपना है इंटेलिजेंट आइडिया का कोड। ठीक है, ये है डेटाबेस अपना। अब अपन ने क्या करा, अपन ने इसमें कोड लिख लिया बहुत सारा। ठीक है, इसमें अपन ने डीबी वगैरह बना दी, लेकिन अपन को कोई एक तो चीज चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर पाए। क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो उसके लिए जो मेन चीज है जो दोनों की कनेक्टिविटी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन रिपोजिटरी लेयर। रिपोजिटरी लेयर क्या करती है, अपने लिए है ना इंटरेक्ट करती है डीबी से, डेटाबेस से, और अपने ऑपरेशंस में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन रिपोजिटरी लेयर। द रिपोजिटरी लेयर प्रोवाइड यूटिलिटी मेथड, ये कुछ यूटिलिटी मेथड भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूजिंग द यूटिलिटी मेथड वी कैन परफॉर्म डेटाबेस CRUD ऑपरेशंस। जैसे अपना सेव कर सकते हैं डीबी में अपन जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, अपन उससे फैच कर सकते हैं फाइंड बाय आईडी से, अपन उसमें से डिलीट कर सकते हैं। ये अपने रिपोजिटरी लेयर का काम रहता है। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बिना अपन हाइबरनेट्स पे जो वो रहते हैं डिपेंडेंसी वगैरह, वो प्रोजेक्ट है ना, इसका मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अभी अपन इससे बेसिक जान रहे हैं, क्योंकि हाइबरनेट सेशन है अपना। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, एक डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है स्प्रिंग बूट को ऑटोमेटिकली क्रिएट, मतलब कि स्प्रिंग बूट की जो कुछ फंक्शनलिटी है वो क्रिएट होती है ऑटोमेटिक, एंड जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी मैनेज किया जाता है। ठीक है, विदाउट यू मैन्युअली क्रिएटिंग देम। ठीक है, अभी अपन इसको मैं थोड़ा और बताऊंगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ टेक्निक वेयर ऑब्जेक्ट डिपेंडेंस आर इंजेक्टेड इनटू क्लास बाय द फ्रेमवर्क स्प्रिंग एट रन टाइम। देखो, मेन क्या है, इसको ऊपर हटा देता हूँ मैं। ठीक है, मेन मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, क्या हो रहा है, ये अपना है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक मेन रिपोजिटरी रहती है जहाँ पे सारा जो डेटा है वो डला हुआ है। ठीक है, पूरा डेटा डला हुआ है। तो अभी तक अपन क्या करते थे कि या तो अपन डिपेंडेंसी पूरी क्रिएट करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर आपको बताऊं, यूरेका सर्वर हो गया, ये ऑलरेडी बिल्ड है, रुपए हो गया, अपन ये वीज़ा, फिर जितने भी अपन पेमेंट सर्विसेज वगैरह यूज़ थोड़ा आइडिया होगा, तो वो अपन क्या करते हैं, हर एक चीज़ नहीं बना सकते। अपन क्या करते हैं, उसको अपन इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी को, और डिपेंडेंसी थ्रू अपन यूज़ करते हैं। तो मेनली क्या होता है, अपन जब स्टार्टिंग में करते थे अपन ये करते थे, A1 इक्वल्स टू न्यू ये। तो ये अपन ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते थे, बट है ना, यहाँ पे अपन को है ना बस इतना लिखना पड़ेगा, इतना, ये जो लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली, इतने में अपना काम चल जाए। ठीक है, और बाकी है ना, ये डिपेंडेंसी है ना वो मैनेज कर लेगा, उसके आईओसी घंटे रहता है।
तो जो मेन जो चीज़ है स्प्रिंग बूट की, वो डिपेंडेंसी आती है अपनी इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल में। इसमें अगर अपन देखें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्सएमएल वर्जन आता है, प्रोजेक्ट नेम आता है, और ये अपने कुछ अपना आर्टिफैक्ट हो गया, ग्रुप आईडी वर्जन्स हो गया। तो मेनली क्या आता है डिपेंडेंसीज के अंदर, जो डिपेंडेंसीज जो स्प्रिंग बूट जो प्रोजेक्ट है ना, वो दो तीन डिपेंडेंसी अपन को देता है, कुछ अपन उसको देते हैं। जैसे डेटा जेपी मैंने ऐड करी थी स्टार्टिंग में, माई सीक्वल कनेक्टर स्टार्टिंग में मैंने डिपेंडेंसी ऐड की थी क्योंकि मुझे ऑपरेशंस करना है। ठीक है, डेटा जीपी टेस्ट हो गया अपना, और यहाँ पे अपना है ना प्लगइन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, सारी जो डिपेंडेंसी है वो सर्वर में कहीं पड़ी हुई है। ठीक है, पूरी कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। अब मुझे सिर्फ हर एक डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं, तो मैं जो जो डिपेंडेंसी मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं अपने प्रोजेक्ट में ले आऊँगा और यूज़ करूँगा। ठीक है, बिना क्रिएटिंग उसको। तो इस जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी को अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना। ठीक है, बाकी ये जो सब मैनेज करने का जो काम है ना, वो अपने आईओसी भाई संभालते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो और आप एग्जांपल में देखो, इमेजिन आप है ना घर बना रहे हो। ठीक है, यू आर बिल्डिंग अ हाउस। यू यू डोंट मेक द ब्रिक्स योरसेल्फ। ठीक है, यू आस्क समवन टू प्रोवाइड देम। सिमिलरली स्प्रिंग वुड प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट जो ऐप नीड। ठीक है, अब भाई ब्रिक्स आप ईट तो घर में बनाओगे नहीं ना, किसी और से ही लोगे। दैट्स वाई। तो वाई यूज डी आई? डी आई का यूज क्यों करते हैं? ये अपने लूजली कपलिंग देता है, लूजली कपलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करता है, स्प्रिंग मैनेज ऑब्जेक्ट एवरीथिंग। अपन को है ना ये सब है ना, ये जो अपन लिख रहे हैं, ये जो चीज़ ये अपन को करने की जरूरत है ही नहीं है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट कर लेगा। तो ये हो गया अपना। तो है ना, अपना डबल बार हो गया। तो टाइट कपलिंग क्या रहती है? देखो, टाइट कपलिंग का मतलब ये रहता है कि अपन ने एक क्लास बनना है ईमेल सर्विसेज वगैरह। ठीक है, मतलब क्या होता है टाइट कपलिंग? तो यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो टाइट कपलिंग क्या होती है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्लास ए। ठीक है, इसमें जो भी फंक्शनलिटी लिखूंगा लिख दूंगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास बी बना रहा हूँ, और इसको कर रहा हूँ एक्सटेंड कर रहा हूँ ए से, और इसमें जो भी फंक्शनलिटी है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो टाइप है, इसके अंदर की जो प्रोसेस है, जैसे देखो, ईमेल सर्विस अपनी क्लास ये मान लो, इसमें सेंड मेल था। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, पहले क्लास नोटिफिकेशन, इस जो क्लास है, सॉरी, इसको है ना एक्सटेंड नहीं करते, डायरेक्ट नोटिफिकेशन करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। ये जो है ना एक्सटेंड नहीं करते, इसको डायरेक्ट कॉल कर दिया और इसमें इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन अपन ने इसमें सर्विसेज यूज कर लिए। देखो ऐसे करके वाइट सेंड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि यार इसमें स्ट्रिंग मैसेज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्रिएट कर रहा हूँ मेथड, उसके अंदर ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज कर रहा हूँ, सेंड मेल में डेटा भेज रहा हूँ। तो यार अभी कुछ और नोटिफिकेशन मुझे ऐड करना है। मान लो ये नोटिफिकेशन है, मुझे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चाहिए, मुझे एसएमएस चाहिए, मुझे मेल चाहिए। तो ये सब टाइट कपलिंग में थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उसके लिए अपन का लूजली कपल्ड बनाते हैं, जहाँ पे अपन करते हैं एक इंटरफेस बनाते हैं मैसेज सर्विस नाम से, जिसमें एक मेथड लगेगा सेंड मैसेज। बाकी क्या होगा ना, जो इंटरफेस है वो सारी क्लास में इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे मैसेज सर्विस हो गया तो ये करूँगा, मैसेज सर्विस में अगर व्हाट्सएप सर्विस हो गया तो ये करूँगा, नोटिफिकेशन हो गया तो ये करूँगा, एंड जो डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट कर देंगे बस। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा है ये। तो अपन डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, अपन है ना कई तरीके से कर सकते हैं। मेनली है ना तीन तरीके आते हैं। ठीक है, ऐसे अपन नॉर्मल अपन क्या करते थे, नॉर्मल अपन ये करते थे, देखो, कि A1 इक्वल्स टू न्यू ए। ठीक है, ये करते थे। अब इसमें क्या होता है, आया स्प्रिंग बोट वगैरह में, हाइबरनेट्स में, ये क्या करते हैं, अपन ऐसा लिखेंगे और एक एनोटेशन होता है, @ ऑटो वाइड। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली पार्ट है वो क्रिएट कर देता है इसके लिए। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा अपन क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके अंदर बस अपन ये कर देंगे कि ए दिस A1 इक्वल्स टू न्यू ए।
या फिर जी वन इक्वल टू ए वन, ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर, और एक होता है सेटर। तो वो उससे तीन तरीका हो गया अपने पास, ये हो गया ऑटो वायर्ड डायरेक्ट वाला। दूसरा है अपने पास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया। एंड तीसरा जो हो गया अपन वो यूज करते हैं सेटर। तो ये तीन चीज़ है अपने पास, ठीक है। अपन तीन तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया। अब जो मेनली जो टॉपिक क्या रहता है, अपना मेन टॉपिक क्या है, ये है ये चीज़। ये जो चीज़ है वो है पूरे प्रोजेक्ट की, ये बोलते हैं मेन चीज़, स्प्रिंग आईओसी। अभी तक जो भी मैनेज हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ कैसे ही बना, इसको जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रही है, स्प्रिंग आईओसी कर रही है। अब स्प्रिंग आईओसी आखिर है क्या? स्प्रिंग आईओसी एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एकदम कोर है, एकदम मेन चीज है। ये करती है, ये लाइफ साइकिल मैनेज करती है बीन्स की, क्रिएट करती है बीन्स को, सारा कुछ लाइफ साइकिल मेंटेन करती है, ठीक है। क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड वायर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, ये वायर्ड करना होता है, एट प्रोवाइड कर देता अपन ऐसे। तो हेल्प इम्प्लीमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन डीआई इजीली, स्प्रिंग आईओसी की वजह से। प्रमोट लूज कपलिंग बिकॉज योर क्लास डोंट इंस्टेंशिएट देयर डिपेंडेंसी डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से करना है। ये आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको चीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। आज के अकॉर्डिंग तक काफ़ी रहेगा। तो कल अपन और भी इसको है ना कोड के थ्रू देखेंगे अपन, क्योंकि आज जो है ना बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया है। कल अपन बिल्कुल कोड में जाएंगे, पूरा एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट लेके।